हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएम गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक चैप्टर है जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में बेसिकली जानकारी सीखेंगे पहली क्लास में। इसके ऊपर जो भी क्लास बनेंगी 2-3 वो सारी की सारी डिस्कस करूंगा, मैं पूरा कंप्लीटली कैलेंडर आपको बताऊंगा। तो पहली क्लास में सीखेंगे हम बेसिकली कैलेंडर। कैलेंडर कितने महीने का होता है, कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, लीप वर्ष कौन सा होता है, साधारण कौन सा होता है, शताब्दी का कोड क्या होता है, दिन का कोड क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, हम इसके बारे में बेसिकली जानकर डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले क्लास में। तो हमारा बेसिकली जो नाम है कैलेंडर, आप सभी ने देखा होगा कैलेंडर होता क्या है, जिसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही कैलेंडर कहते हैं। अब तो कैलेंडर की बात करूं, अगर बेसिकली हम देखें तो हमारा जो कैलेंडर होता है, हालांकि हम मानते हैं कि हमारे महीने का हम मानते हैं कि जनवरी से शुरू होगा और दिसंबर में शुरू एंड होता है। नहीं, अगर इस तरीके से हमारे जनवरी में शुरू होगा दिसंबर में एंड होगा, लेकिन हम देखें कि फागुन, चैत, माह, आषाढ़, इस तरीके से अगर हमारा कैलेंडर देखा जाए तो चैत के माह से शुरू होता है और कहां पर फागुन पर जाके एंड होता है। बात समझ में आई। चैत से शुरू होता है बेसिकली, अगर हम चैत वैसाख के हिसाब से देखें तो कैलेंडर हमारा किससे शुरू होता है, चैत से शुरू होता है। लेकिन बेसिकली हमारा कैलेंडर किससे शुरू होता है, जनवरी से शुरू होगा, दिसंबर में आके क्या होगा, इसका एंड होगा। तो पहले हम बेसिकली सीखेंगे कि हमारे कैलेंडर में होता क्या है। देखो कैलेंडर में दो ही चीज होंगी, दो ही वर्ष होंगे आपके इसमें। कौन कौन से होंगे वर्ष वो आपको देखना है। तो देखो पहला होगा तुम्हारा लीप वर्ष, ये पहला होगा साधारण वर्ष। क्या होगा, साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष क्या होता है उसके बारे में देखेंगे हम बेसिकली, और मैं कितने सप्ताह के होते हैं। दूसरा होता है मेरा लीप वर्ष। बात समझ में आ गई। पहले हम देखेंगे साधारण वर्ष कौन सा होता है, फिर हम सीखेंगे लीप वर्ष कौन से होते हैं, इनकी पहचान बेसिकली कैसे करते हैं। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो साधारण वर्ष की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, साधारण वर्ष की बात करता हूँ। साधारण वर्ष का कैलेंडर होता है, देखो साधारण वर्ष के कैलेंडर में होता है 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अगर मैं बात करूं उसमें 52 सप्ताह होते हैं। कितने होते हैं, 52 सप्ताह। अगर देखो 52 तो सप्ताह होगा, क्योंकि सप्ताह क्या होता है आपको पता है, सप्ताह 7 दिन से मिलकर बनता है। अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड करूं तो मेरे कितनी बार जाएगा, 52 बार। अब बचा क्या तुम्हारा, तो एक दिन बचा, 52 सप्ताह एक दिन। अभी ये एक दिन है, यही एक्स्ट्रा दिन है। क्या है, एक्स्ट्रा डे है। बात समझ में आ गई। यही क्या है, एक्स्ट्रा डे है। एक ही क्या है, ये एक्स्ट्रा डे है। अगर आपसे पूछे याद आया बताइए साधारण वर्ष में कितने तुम्हारे सप्ताह होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं, 52 सप्ताह एक दिन होता है। अच्छा, अब बात करता हूँ लीप वर्ष की। ये तो तुम्हारे साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सप्ताह कितने दिन होता है, 7 दिन का होता है। लॉर्ड फोर के वही दिन आते हैं, जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार, फिर सोमवार, मंगल, बुध यही दिन आते हैं। तो सप्ताह कितने होता है, 7 दिन का होता है। अगर हमने 365 को 60 से डिवाइड करा तो कितनी बार गया, 52 बार गया, एक दिन बचा। तो यही एक दिन एक्स्ट्रा दिन है। बात समझ में आ गई। अच्छा आगे अगर मैं लीप वर्ष की बात करूँ, देखो लीप वर्ष जो होता है तुम्हारा उसमें 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 डे होते हैं। अगर मैं 366 को डिवाइड करता हूँ किससे, 7 से, तो मेरे कितना आएगा, 52। तो देखो सप्ताह हो जाएंगे, 52 से पूरा चले जाएंगे 52 बार, और 2 दिन एक्स्ट्रा। 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं लीप वर्ष में, लेकिन ये 2 दिन क्या है, यही तुम्हारे एक्स्ट्रा दिन है। ये 2 दिन क्या है तुम्हारा, यही तो एक्स्ट्रा दिन है। ये जो 2 है यही क्या है तुम्हारा, यही तो एक्स्ट्रा दिन है। बात समझ में आ गई। अच्छा आगे पहली चीज क्या समझा मैंने कि इसमें कितने लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसमें कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। और ये 2 दिन क्या होता है, यही एक्स्ट्रा दिन होते हैं। सप्ताह तो पूरे हो जाते हैं और 2 दिन कौन सा आ गए, एक्स्ट्रा दिन आ गए। एक्स्ट्रा दिन बोल सकता हूँ, एक जो है विषम दिन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, विषम दिन भी कह सकता हूँ। 2 तुम्हारे एक्स्ट्रा दिन भी है और 2 क्या है तुम्हारा, विषम दिन भी है। क्या है, विषम दिन। बात समझ में आ गई। तो 2 तुम्हारा एक्स्ट्रा दिन भी है और 2 क्या तुम्हारा विषम दिन भी है। अगर साधारण वर्ष के बारे में जाना है, लीप वर्ष के बारे में जाना। अब देखो इसकी आगे बेसिकली जानकारी मैं आपको दूं, ये तो तुम्हारी छोटी सी जानकारी आ गई। अच्छा अब हम आगे पहचानेंगे कैसे कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, हम पहचानेंगे कैसे कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो देखो उसके लिए
हमें कैसे पहचानना है कि साधारण वर्ष है लीप वर्ष है? अगर साधारण वर्ष में क्या होगा तुम्हारा, नॉट डिवाइड बाई 4, क्योंकि जो भी साधारण वर्ष होगा वो 4 से कभी भी विभाजित नहीं होगा। और जो लीप वर्ष होगा, पहली चीज तो ये होगी इसमें कि डिवाइड बाई 4, मतलब कि 4 से विभाजित होगा। लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के अगर लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के अगर 2 डिजिट तुम्हारे 4 से विभाजित हैं तो वो कौन सा वर्ष है, तुम्हारा लीप वर्ष है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित नहीं है तो वो कौन सा वर्ष है, तुम्हारा साधारण वर्ष है। बात समझ में आ गई? क्या समझे कि देखो जो तुम्हारा साधारण वर्ष होता है, जैसे कि मैंने लिया साधारण वर्ष तुम्हारा 1700, अच्छा वर्ष की बात करें, वर्ष जैसे मैंने लिया 1989। अब एक बार बताओ मुझे 1989 का लास्ट पर देखूं, मैंने क्या देखा इसमें, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो नॉट डिवाइड बाई किससे होंगे तुम्हारे, किससे, 4 से, तो 4 से विभाजित नहीं होंगे, हमने क्या जाना, ये जाना कि हमारा जो साधारण वर्ष होता है उसमें जो हमारे लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो 4 से विभाजित नहीं होगा। हमें साधारण वर्ष पहचानने का यही तरीका है कि उसके जो भी वर्ष है हमारा, उसके लास्ट डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो हमारा कौन सा वर्ष है, वो लीप वर्ष है। अगर 4 से विभाजित नहीं होते हैं तो हमारा कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। बात समझ में आई? साधारण वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं तुम्हारे, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, इसको विषम दिन भी कहते हैं। कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। अगर मैं बात करूं लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह 2 दिन क्या है, ये तुम्हारे एक्स्ट्रा दिन है, इसको ही विषम दिन कहते हैं। बात समझ में आ गई इस बात की? अच्छा, हम लीप वर्ष को कैसे पहचानते हैं कि लास्ट के जो 2 पद होंगे, जैसे 2024 तो लास्ट के 2 पद 4 से कट जाएगा, 4 से 4 कट गया तो पूरा, इसका मतलब 2024 क्या है तुम्हारे लीप वर्ष। इस तरीके से हम पहचानते हैं लास्ट का जो 2 डिजिट है उनको भाग करके देखेंगे किससे, 400। अच्छा, ये बात तुम्हारे समझ में आ गई? चलो अब आगे, अब हम कैसे जानेंगे कि हमारी, ये तो हमारे वर्ष के बारे में आई, हमने वर्ष को कैसे पहचानेगा। अब आते हैं शताब्दी, साधारण शताब्दी और लीप, साधारण वर्ष शताब्दी और लीप शताब्दी। अब देखो ऐसा कैसे पहचानेंगे हम, सीधी सी बात है। अब देखो शताब्दी की बात करें, शताब्दी होते क्या है, जैसे कि मैंने लिया तुम्हारे सामने 2000, 1900, 1500, ये पूरी क्या है, 1200, ये पूरी क्या है, शताब्दी है। क्या है तुम्हारी, शताब्दी है, सेंचुरी है। क्या है, शताब्दी है, सेंचुरी है। बात समझ में आएगी, सेंचुरी है, शताब्दी है। अच्छा, साधारण शताब्दी कौन सी होती है, जो 400 से विभाजित ना हो। बात समझ में आएगी, 400 से विभाजित ना हो, जो 400 से पूरी विभाजित ना हो वो कौन सी तुम्हारी, साधारण शताब्दी। कौन सी शताब्दी है, साधारण शताब्दी है। अच्छा, और लीप शताब्दी कौन सी है, जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो कौन सी शताब्दी तुम्हारी, लीप शताब्दी है। जो 400 से पूरी तरह विभाजित ना हो वो कौन सी शताब्दी है तुम्हारी, साधारण शताब्दी। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपके सामने लिया 1500 क्या है तुम्हारा, तो 1500 को हम देखें कि 1500 तुम्हारी 400 का कट जाएगा, पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब ये कैसी शताब्दी है, तुम्हारी साधारण शताब्दी है। ये बात आपके समझ में आ गई? ये बात समझ में आ रही नहीं आई?
हाँ, अगर मैंने देखा 1600 क्या है तुम्हारी लीस्ट शताब्दी है, क्योंकि 1600 तुम्हारी 400 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 1600 है, 1200 है, 800 है, 400 भी एक शताब्दी तुम्हारी लेबर्स की है। उसके बाद में बात करूँ मैं 2000 है, 2400 है, ये तो शताब्दी है पूरी पूरी। 2400, 800, 1200, 400, 2000 ये तुम्हारी किससे कट जाएंगे तुम्हारी 400 से कट जाएंगे। 1500, 1300, 1900, 2300, 2700 ये कहती है साधारण शताब्दी है। ये तुम्हारी 400 से डिवाइड नहीं होंगी, 400 से विभाजित नहीं होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या समझा, जो साधारण वर्ष को पहचानने के बारे में समझा, आपने समझा जो साधारण शताब्दियों लीस्ट शताब्दियों ने उन्हें कैसे समझाते हैं, तो उनके बारे में हमने समझा। अब आगे देखते हैं हम। अच्छा जी, अब देखो महीने में बात करते हैं हम। देखो हमें पता है, तो बेसिकली सबको पता होगा कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 माह होते हैं। कितने 12 माह होते हैं? 12। लेकिन अगर एक वर्ष के दिन की बात करूं तो कहीं पर तुम्हें 365 दिन देखने को मिलेगा एक वर्ष में, कहीं पर तुम्हें 366 दिन देखने को मिलेगा। अब मैंने बता दिया तुम्हें 365 दिन कहाँ मिलेगा देखने के लिए, 366 दिन के कहाँ मिलेगा। जहां पर तुम्हारी फरवरी 28 की होगी, फरवरी 28 की होगी, वहां पर तुम्हें कितने मिलेंगे? 365 दिन मिलेंगे। जहां पर फरवरी तुम्हारी 29 की होगी, वहां पर तुम्हें 366 दिन मिलेंगे। 29 की फरवरी कहाँ आती है? जहां पर लीप वर्ष होता है। कहाँ आती है? जहां पर लीप वर्ष होता है। और जहां पर साधारण वर्ष होगा वहां कितने की फरवरी आएगी? 28 की फरवरी आएगी। ये बेसिकली तुम्हें ध्यान रखना। पास हो जाएगी। अच्छा, तो तुम्हें एक वर्ष में 366 दिन कहाँ देखने को मिलेंगे? जहां पर लीप वर्ष 29 की फरवरी होती है। 29 का मतलब लीप वर्ष होता है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद में तुम्हें 365 दिन कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? जो 28 की फरवरी होती है, जो साधारण वर्ष होता है, जिसमें 28 की फरवरी मिलेगी। लीप वर्ष में कितनी मिलेगी? 29 की मिलेगी। अच्छा, आगे ये तो मुझे पता चला गया। अब मैं बताऊं कि इसमें माह कितने होते हैं। देखो 12 माह होते हैं। 12 माह किससे तुम्हारे शुरू होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही शुरू होते हैं तुम्हारे। अब देखो जनवरी का मतलब क्या है तुम्हारा? जनवरी से अगर तुम्हें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक शुरू हो रहे हैं। अब देखो जनवरी का मतलब है जनवरी में है। अब देखो जनवरी मुझे पता है कि 30 का महीना होता है। कितने का महीना होता है? 30 का महीना होता है। अब महीना 30 का होता है। अगर मैं देखूं इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, देखो मुझे पता है कि सप्ताह कितने होता है? 7 से होता है। 7 से बाकी 7 चौक 28, कितने बचे तुम्हारे? 2। तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचे। यहाँ पर कितने दिन एक्स्ट्रा बचे? 2। मैंने देखो कहीं पर 28 की मिलेगी, कहीं 29 की मिलेगी। अगर 28 की मिली तो एक्स्ट्रा दिन 0, 29 की मिली तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। मार्च में तुम्हारा कितने का होता है? मार्च 31 का होता है। सॉरी, जनवरी 31 की होती है, तो यहाँ पर तुम्हें 3 दिन मिलेंगे। मार्च तो मिला, यहाँ पर कितने दिन मिले? 3 दिन एक्स्ट्रा मिले। मतलब जो बचे विषम दिन, जो होते विषम दिन की मतलब है आए। उसके बाद तुम्हारे अप्रैल 30 का होता है। सर तुम डिवाइड दोगे किससे? 7 से। तो ये कितने बचे तुम्हारे? 2। उसके बाद अप्रैल का मई 31 की होती है, 3। उसके बाद मई के बाद जून 30 का होता है, डिवाइड बाय देख किससे कितने बचे? 2। उसके बाद जुलाई 31 होती है, 7 से डिवाइड बाय कितने बचे तुम्हारे? 3। उसके बाद अगस्त 31 का होता है, 7 से डिवाइड किए कितने बार गए? 3 बार। उसके बाद सितंबर 30 का होता है, 7 से डिवाइड किया कितने बचे? 2। उसके बाद तुम्हारा अक्टूबर 31 का होता है, 7 से डिवाइड किए बचे कितने? 3। नवंबर तुम्हारा 30 का होता है, 7 से डिवाइड किए कितने बचे तुम्हारे? 2। उसके बाद 31 का होता है, 7 से डिवाइड किए कितने बचे तुम्हारे? 3। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तुम्हारे 3 दिन बचे। यहाँ पर 0, 1, यहाँ पर 3। देखो फरवरी में जहाँ 28 की मिलेगी वह तुम्हारे एक्स्ट्रा दिन कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। जहाँ 29 की मिलेगी वह एक्स्ट्रा दिन कितना मिलेगा तुम्हें? 1 मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? फरवरी में। मार्च में 3, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इस तरीके से तुम्हें ये जो एक्स्ट्रा दिन है, ये एक्स्ट्रा दिन ज्यादा याद रखेंगे तुम्हें। 3, 1, 0, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2। जो जनवरी, जो जुलाई है, जो अगस्त है, जुलाई और अगस्त ये दोनों ही ऐसे माह हैं जो 31 को होंगे। बात समझिए, लास्ट में तुम्हारा जनवरी शुरू का और लास्ट का दिसंबर, ये दोनों माह ही ऐसे हैं जो तुम्हें 31 के मिलेंगे। एक कौन सा मिलता है तुम्हें? जुलाई और अगस्त। ये भी तुम्हें 31 के ही देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से तुमने देख लिया कि हमारे एक्स्ट्रा दिन हम महीनों में कैसे काउंट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा दिन के बारे में आपने पढ़ा। अब आगे, अगर आगे मैं देखूं आपको 2 बातें ध्यान रखनी।
देखो इसकी जनवरी फरवरी की तुम इस तरीके से याद रखते हो, मतलब कि जो तुम्हारे हाथ के अपने देखो कि साहब जनवरी कौन सा महीना कौन सा है, जो तुम्हारे ऊपर का है वो 31 का होता है, जो डाउन है वो तुम्हारा 30 का है। लेकिन एक जनवरी 28 की फरवरी और 29 की फरवरी डाउन में मिलेगी तुम्हें बस लीप वर्ष और साधारण वर्ष के आधार पर, ना तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून इस तरह से काउंट कर सकते हो। ये बात तो आपकी समझ में आ गई। अच्छा अब देखो एक चीज तुम्हें नोट करके लिखनी है। पहली चीज नोट करके क्या लिखना है आपको, ये लिखना है कि लीप वर्ष, ये बात ध्यान रखनी है आपको। देखो लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन, सॉरी लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उससे अगले दिन, जिस दिन शुरू होगा तुम्हारा उससे अगले दिन ही खत्म होगा। ये बात तुम्हें याद रखनी है। दूसरी चीज क्या होगा तुम्हारा, एक चीज ये याद रखनी है आपको नोट करके कि साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होगा, उसी दिन शुरू होता है, उसी दिन खत्म होता है। बात समझ में आई? ये दो नोट तुम्हें नोट करके याद रखना है। पहली चीज क्या कि लीप वर्ष जिस दिन तुम्हारा शुरू होगा उससे अगले दिन खत्म होगा। मान लो कि अगर सोमवार में शुरू हुआ तो खत्म कब होगा, उससे अगले दिन क्या आता है, मंगलवार में खत्म हो जाएगा। अगर शुरू होता है तुम्हारा सोमवार में तो अंत कहाँ होगा इसका, एंड कब होगा, मंगलवार में। अगर रविवार में शुरू हुआ तो उससे अगले दिन क्या आता है, रविवार से, तो सोमवार में खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारा शनिवार में शुरू हुआ उससे आता है रविवार, तो रविवार में। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार अगर मैं साधारण वर्ष की बात करूँ, साधारण वर्ष जिस दिन खत्म होता है उससे शुरू होता है, जिस दिन उसी दिन खत्म होता है। अगर मान लो सोमवार में शुरू हुआ कोई साधारण वर्ष कौन सा होता है, देखो जैसे कि मैंने 1989 ले लिया, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। और ये अगर सोमवार के दिन शुरू हुआ है तो अगर शुरू भी है सोमवार के दिन हुआ है तुम्हारा, तो अंत भी क्या होगा इसका, सोमवार में होगा। ये आपको ध्यान रखनी है क्या कि साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है, लेकिन लीप वर्ष तुम्हारा जिस दिन शुरू होगा उससे अगले दिन खत्म होगा। बात समझ में आ गई? ये बेसिकली दो चीजें नोट करके आपको ध्यान रखनी है, नोट के लिए। हो गया? आगे देखिए, अच्छा अब मैं बात करता हूं आपसे कि कहीं पर तुम्हें लीप वर्ष का कोड मिलेगा, लीप वर्ष के माह का कोड और साधारण वर्ष के, इसी के आधार पर हमारे दिन जो निकाले जाते हैं हम उसी के आधार पर निकालते हैं इनको क्या था, वर्ष के माह का कोड। बात समझ में आ गई? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैंने कहा माह शुरू हुआ तुम्हारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये शुरू हो गया। अच्छा साहब शुरू कर दिया मैंने। ये आपको बेसिकली ध्यान रखनी है, जैसा मैंने वक्त सुनाया आप इसी तरीके से नोट कर लीजिए। आपको बस ये मान लो कि अगर आपसे दिन निकालने के लिए पूछा जाए तो दिन निकालने के लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है, 3 चीजें तो ऑटोमेटिकली सवाल आपको दे ही रखा होगा। अब देखिए ये दे रखा है कि आपको निकालना है लीप वर्ष का कोड दे रखा है तब, और अगर साधारण वर्ष का कोड दे रखा है आपको ये देखना है। देखो लीप वर्ष के अगर मैं कोड की बात करूँ, लीप वर्ष के कोड की बात करूँ, साधारण वर्ष के कोड की बात करूँ, तो देखो साधारण वर्ष का जो कोड होता है वो होता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 0, 5 का स्क्वायर 25, 0, 6 का स्क्वायर 36, और 112 के स्क्वायर में 2 जोड़ दें बस 106। बात समझ में आ गई? 12 के स्क्वायर में कितना जोड़ दिया तुमने,
दो जोड़ दिया बस। देखो कुछ नहीं करना है बेसिकली, 12 का स्क्वायर 144 रखना है, उसके बाद में 0 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद में 0 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद में 12 के स्क्वायर में करना है, 12 के स्क्वायर 144, उसमें दो जोड़ दिए। अब बस ये ध्यान रखना है, देखो बेसिकली जनवरी और फरवरी का कोड सेम होता है, मतलब कि जनवरी और फरवरी का जो कोड होता है वहां का वही चेंज होता है साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में। बाकी की बाकी सारे तुम्हारा सेम रहेगा, यहाँ पे बस 0 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, बाकी पूरा का पूरा कोई भी चेंज नहीं है, एंटर बेसिकली बिल्कुल सेम कोड आएगा। बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? बस शुरू में तुम्हारी थोड़ी सी चेंजिंग है, बस यहाँ पे तुम्हारा ये मान लो कि लीप वर्ष में जनवरी का 0 आता है और फरवरी का कितना आता है 3 आता है, साधारण वर्ष में जनवरी का 1 आता है, फरवरी कितना आता है 4 आता है, बाकी का बाकी एंड तक यहाँ से ले गए, मई से लेके और तुम्हारा कहाँ तक दिसंबर तक बिल्कुल सेम। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको बेसिकली, अच्छा इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कोड को। देखिए अच्छा फिर आता है मेरा दिन का कोड। अब ये आगे आप क्या करोगे, एक दो बार याद करोगे आप क्या बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं दिन के कोड। अब दिन के कोड कैसे बात याद करें हम, दिन के कोड। अब दिन के कोड की भी थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे कि सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। अच्छा निश्चित रवि, रवि से लेना रवि, सोम, सोमवार सोम ले ली, मंगलवार को मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। बात समझ में आ गई? दिन के कोड में क्या लेना है, उसमें कुछ नहीं लेना है, यही लेना है। अब देखो दिन के कोड में क्या करना है, देखो रवि का अगर तुम्हें ये वाला पोर्शन लेना है, अगर स्त्री के कोड लेने तुम्हें माह के कोड, तो दिन के कोड माह के कोड से तुम्हें यही लेना पड़ेगा। एक तरफ आता है तुम्हारा शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड। अब देखो शताब्दी का कोड भी आपको ध्यान रखना है, शताब्दी का कोड भी वही बेसिकली तरीका है, बड़ा आसान तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, बस कुछ नहीं है। जैसे कि शताब्दी के कोड में क्या लेना है आपको, जैसे अगर तुम्हारा मैंने 2000 ले लिया, 2000 तो 1900, 1800, 1700, 2100, 2200, 2300, ये बात तुम्हें ध्यान रखना। अब देखो पहले मैं दिन की कोड की बात करूं तो दिन का कोड क्या होता है तुम्हारा, इस कोड में रविवार को तुम्हारा 1 आता है, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, बृहस्पतिवार को 5, शुक्रवार को 6 और शनिवार पे 0। अच्छा तुम रविवार पे 1, शनिवार पे 2, शनिवार पे 0 लोगे, इस तरीके से बात समझ में आ गई। अब देखो कहीं कहीं पर तुम्हें रविवार पे 0 मिलेगा, कहीं कहीं सवाल में तुम्हें कहीं किसी न किसी किताब में आपको देखने के लिए मिलेगा किसमें रविवार पे 0 मिलेगा, लेकिन मैंने क्या बताया रविवार पे 1 बताया है। अगर मेरे जो लिखा हुआ कोड है आप इस कोड को यूज करोगे तो तुम मैं यही कोड ले लेंगे, वही दिनों के कोड यही यूज करने हैं। लेकिन आप किसी और कोड का यूज करते हो तो यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारा रविवार पे 0 आ जाएगा, इस पर 6 जाएगा, बेसिकली ये सारे के सारे चेंज होंगे। लेकिन आप इस कोड का यूज करोगे महीने में, इस कोड का यूज करोगे तो तुम्हारा रविवार पे क्या आएगा, तुम्हारा 1 ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मेरे कोड के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको यही लेने हैं, आप किसी अन्य किताब के अकॉर्डिंग चल सकते हो तो सभी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो शताब्दी की बात करो, शताब्दी में तुम्हारा जो शताब्दी होती है तुम्हारी पूरी बेसिकली शताब्दी 400 से कट जाए, उसका कोड होता है 6। कितना होता है 6। इसी के आगे बढ़ा उसका कोड होता है 6। अगर आप उससे एक पीछे गए तो आपको 0 लेना है, और अगर एक आप आगे गए तो आप कितना लेना है, 2 लेना है, 4 लेना है। कितना लेना है 4, यहाँ पर 2 4 2 0। अच्छा आप बेसिकली इस तरीके से याद रख सकते हैं। मैंने क्या बोला आपको, जो तुम्हारी शताब्दी होगी पूर्णतः जो 400 से पूरी कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, उसका कोड कितना लेना है 6। अगर आप उससे एक पीछे गए, आप शताब्दी से जो पूर्णतः शताब्दी है, पूर्ण शताब्दी कौन सी 2000 है, 1200 है, 2400 है, 2800 है, 3200 है, 3600 है। अगर शताब्दी से एक नंबर पीछे गए तो आपको कोड लेना है 0। अगर आप एक नंबर आगे जाते हो तो कोड लेना है आपको कितना 4। अगर आप 2 नंबर पीछे जाते हो तो आपको 2 लेना है, और आप 2 नंबर आगे जाते हो तब भी आपको 2 लेना है।
बात समझ में आई? क्या 2 नंबर पीछे के 2000 से 2 नंबर पीछे 1800, 1800 कितना आगे 2, 2 नंबर आगे गए 2000 से कितना आगे 2200, 2200 कितना आगे 2। अब 2 नंबर आगे आओगे तब भी आपको 2 लेना है, 2 नंबर पीछे आओगे तब भी आपको कितना लेना है, 2 लेना है। तो शताब्दी कोड में आपको बेसिकली याद रखना है। दिनों के कोड मैंने बता दिए, आप अगर इस शेड्यूल का यूज करते हो, ये जो मैंने आपको सारणी बताई है महीने के कोड की, तो आपको ये वाले दिन का कोड लेना है। आप किसी और किताब की यूज करते हो तो आपको उस किताब से लेना है, लेकिन आप किस तरह यूज कर सकते हो तो अच्छा ये मैंने क्यों लिखवाई आपको, क्यों लेके आया हूँ इस प्रकार है, आपका इसका यूज करा जाएगा आगे। मान लो आपको पूछेगा कि 26 जनवरी या आपसे पूछेगा 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था, दिन निकलवाने के लिए पूछेगा, कोई तारीख दे देगा, तुम्हारी उस वर्ष की तारीख दे देगा और पूछेगा बताइए उस दिन उस तारीख को कौन सा दिन था, तो उसमें हमारा बहुत यूज करा जाएगा इस तरीके का हमें। तो मैंने बेसिकली क्लास में आपको ये बता दिया है कि हमें कैसे यूज करना है, ये बात आपके समझ में आ गई। तो जो बेसिकली तुम्हारे सवाल बनते हैं कैलेंडर के आधार पर, जो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपके बारे में डिस्कस कर लिया है। आगे देखते हैं हम। देखिए मैंने आपको बता दिया कि हमारा लीप बर्थ कौन सा है, साधारण कौन सा है। वो लीप बर्थ हमारा जिस दिन शुरू होगा उससे अगले दिन खत्म होगा, साधारण हमारा जिस दिन शुरू होगा उसी दिन खत्म होगा। इसके बारे में मैंने आपको बेसिकली बता दिया है, इसके बारे में कोई डाउट? अच्छा अब देखो, अब सवाल की बात करते हैं। सवाल कितने टाइप के पूछे जाते हैं? 3 आपको 3-4 प्रकार से 3 केस दिए जाएंगे। बेसिकली आपको वैसे 3 केस दिए जाएंगे सवाल में। केस फर्स्ट, उसके बारे में जानेंगे हम किस तरीके का आएगा। केस थर्ड, केस सेकंड के बारे में जानेंगे, वो जो होता है केस थर्ड, उसके बारे में जानेंगे वो। 4 टाइप के सवाल पूछेगा, लेकिन हम केस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखो पहले केस में क्या आएगा तुम्हारा, पहले केस में ये पूछा जाएगा, अगर पहले केस में क्या पूछा जाएगा कि तुम्हारे पहले केस में तारीख और महीना दोनों सम करेगा। जैसे मैंने दिया 1 जनवरी 2005 को क्या है, संडे है, तो मैं पूछूंगा 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन है। पहले केस में तो ये आएगा तुम्हारा कि जिसमें महीना और तारीख दोनों ही सेम कर देगा, बस वर्ष का डिफरेंस करेगा। पहला केस ये आ गया। दूसरा केस क्या बनाएगा तुम्हारा, दूसरे केस में तुम्हारी तारीख वही रहेगी, महीना और वर्ष चेंज कर देगा। बात समझ में आ गई? दूसरे केस में क्या क्या करेगा तुम्हारा, बस सिर्फ यही करेगा खाला, जो महीना है महीना और तारीख चेंज कर देगा, वो सॉरी महीना और वर्ष चेंज कर देगा, और तारीख क्या रहेगी तुम्हारी बिल्कुल सेम रहेगी। बात समझ में आ गई? ये करना है दूसरा केस। तीसरा केस क्या आता है इसमें, तीसरा केस ये आता है कि मान लो तुम्हारी तारीख भी चेंज कर दी, तारीख भी चेंज कर दी तुम्हारी, और वर्ष भी चेंज कर दिया। अरे तारीख भी चेंज कर दी, सैटरडे लिख दिया, और देखो तुम्हारी तारीख भी चेंज कर दी और वर्ष भी चेंज कर दिया। तो इस तरीके से सवाल कैसे करते हैं। तो आपको बेसिकली ये जो टाइप है इसमें ये 3 केस देखने को मिलेंगे ज्यादातर बेसिकली सवाल में। क्या हो जाएगा, पहले केस में क्या करेगा तुम्हारे तारीख और दिन, तारीख और माह सेम रहेगा, ये वर्ष में डिफरेंस करेगा खाली। इसको सीखेंगे हम, इसे कैसे करते हैं। फिर सीखेंगे हम केस 2 में हमारा तारीख सेम रहेगी, वर्ष और माह चेंज कर देगा, हमारी तारीख सेम रहेगी, वर्ष को माह को चेंज कर देगा, इसके बारे में सीखेंगे। तीसरे केस में सीखेंगे हम हमारी तारीख माह और वर्ष दोनों ही चेंज कर दे, उसके बारे में हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो ये 3 केस तुमसे पूछे जाते हैं ज्यादातर एग्जाम में, इसके बारे में जानेंगे। और टाइप की अगर बात करूं सवाल में कितने प्रकार से टाइप के सवाल दे सकता है, तो 2 से 3 प्रकार से टाइप दे सकता है। बात समझ में आ गई? हम सबसे पहले पहला केस पढ़ेंगे। पहला केस क्या है, पहले केस के बारे में डिस्कस की जानकारी जानेंगे हम। पहला केस क्या है, तो मैंने आपके सामने पहला ही केस दे दिया। फर्स्ट मैंने लिखा है इसमें कि 1 जनवरी 2015 को तुम्हारा संडे है, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये तुम्हारे महीना और जो तुम्हारे दिन है वो ऐसे के ऐसे रहने चाहिए। बस आपको ये देखना है कि ये जो तुम्हारे वर्ष हैं
इन बर्ड्स में कितने का डिफरेंस है। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अंतर कैसे निकालेंगे, जो भी तुम्हारा अंतर होगा अंतर में करेंगे प्लस लीप बर्ड्स। बात समझ में आ गई। अंतर में क्या करोगे, इनका पहले वर्ष का अंतर निकालोगे। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे वर्ष का अंतर, वर्ष का अंतर करने वाले प्लस उसमें करोगे लीप बर्ड्स, जो भी लीप बर्ड्स होंगे उसको फिर आप डिवाइड कर दोगे। अब मैंने क्या करा, देखो इनका मैं अंतर देखूं, इनका अंतर कितना आ गया, क्योंकि 9 में से 5 कितने बचे 4, कितने बचे 4। अब मैं लीप बर्ड्स की बात करूं, देखो 4 से निकल के लीप बर्ड्स, अगला क्या आएगा 8, लीप बर्ड्स कितना, एक ही लीप बर्ड्स है, कितना हो गया 5। अगर 7 को डिवाइड करा इससे बच्चे कितने 5, तो बस संडे में 5 जोड़ दो, संडे में 5 जोड़ दो या 2 कम कर दो, आपने संडे में 5 जोड़ दो या 2 कम कर दो, तो कितना आएगा 5 जोड़ दिया मैंने शुक्रवार, कितना आएगा शुक्रवार। तो इसका आंसर क्या आ गया शुक्रवार। आगे अगला सवाल लूंगा आपके सामने, मैंने लिया 25 मार्च 1930 को सैटरडे है, तो 25 मार्च 1945 को क्या होगा, बात समझ में आ गई। तो देखो मैंने क्या करा, अगर तुम्हारे दिन के और माह का अंक बिल्कुल सेम है, देखो यहाँ पे 25 मार्च है, यहाँ पे 25 मार्च है, लेकिन वर्ष में डिफरेंस है, तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या लेना है, पहले वर्ष का अंतर लेना है। देखो अंतर करो, इसमें से कितना अंतर आ गया 15 आ गया, कितना आ गया 15 आ गया। फिर क्या करोगे आप लीप वर्ष। अब देखो लीप वर्ष कितने हैं 30, तो लीप वर्ष है क्या, अब देखो है भी तो तुम्हारा फरवरी तो निकल गई, फरवरी तो मतलब ना हमें क्या है ना मार्च लेना, अभी 30 नहीं है, उसके बाद 30 के बाद में तो 32 हो जाएगा, 32 36 40 44 48, अब तो ज्यादा पहुंच गए 44 तो लेना है, 32 36 40 और 44, मतलब 4 आ गए लीप वर्ष, कितने आ गए 4। तो 15 में 4 जोड़ के कितना आ गया तुम्हारा 19 आ गया, कितना आ गया 19। 19 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14 बचे कितने 5। अब क्या करोगे सैटरडे में 5 जोड़ दो या 2 कम कर दो, सैटरडे में तुमने 5 जोड़ा कितना आ गया गुरुवार, कितना आ गया गुरुवार। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा गुरुवार हो जाएगा। तो जो तुम्हारा पहला केस है इस प्रकार का, अगर आपको सवाल पूछे जाएंगे पहले केस पर तो आप सवाल का आंसर दे सकते हो। बेसिकली चलो एक दो सवाल और कर लेते हैं इसके हम। देखिए आगे आगे इसमें केस में क्या बनता है, जैसे मैंने दिया अगला सवाल दिया मैंने, जैसे 24 अक्टूबर 1950 को ट्यूसडे, क्या है ट्यूसडे, तो 25 दिसंबर 1986 को कौन सा दिन, पहले तो आपको ये लगाना है। अब मैंने क्या बताया था, सॉरी 25 अक्टूबर 1986 को। अब देखो महीने के कोड से आया बिल्कुल, बस इनका डिफरेंस लेना है। देखो डिफरेंस करें, इसका अंतर लिखा, अंतर कितना आएगा हमारा 36 प्लस लीप बर्ड्स। अब देखो लीप बर्ड्स कितने हैं 50, तो लीप बर्ड्स होगा नहीं, 4 से कट रहा है नहीं कट रहा, तो देखो 52 4 से कट रहा है बिल्कुल कट रहा है, 52 आ गया 56 7 76 जाना है 7 64 68 72 के बाद देखो 76 4 से कट रहा है बिल्कुल कट रहा है, 76 के बाद में 80 4 84 80 84, तो कितने आ गए 9, 36 में 9 जोड़ दे कितना आ गया 45, 7 से भाग दिया 7 6 42, बचे कितने 3 दिन बचे, इसमें 3 जोड़ दो, तो जो तो इसमें 3 जोड़ोगे मंगलवार में तो क्या आएगा तुम्हारा, क्या आएगा शुक्रवार। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपको करना है। आगे मैं एक सवाल और ले लेता हूँ आपके सामने। 15 जुलाई 2005 को 15 जुलाई 2005 को सोमवार है, 15 जुलाई 2020 को क्या दिन, तो आपको क्या लगाने को सबसे पहले अगर तो 15 जुलाई की बात कर रखा है, 15 जुलाई 2005 से सोमवार है तो 15 जुलाई 2020 को बताना है आपको। तो बस इनके डिफरेंस ले लो, कितना आ गया देखो 15 5 के 20 प्लस लीप बर्ड्स कितने हैं 5 तो होगा नहीं, या 8 आ गया 12 आ गया 16 आ गया 1 20, 15 जुलाई देखो फरवरी आ गया तो 20 आ गया, तो कितने हो गए 8 12 16 20 4 जोड़ दो कितना आ गया 19, 7 से भाग दिया 7 14 बचे कितने 5 जोड़ दो 2 माइनस कर दो, जब 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा शनिवार आ जाएगा,
क्या आएगा, शनिवार। तो इस प्रकार से आप किसी भी साल का अगर तुम्हारा महीने और दिन सेम दे रखे हो 2 वर्ष के अकॉर्डिंग, तो उस पर आप क्या निकाल सकते हो, बड़े आसान तरीके से मात्र 2 से 4 सेकंड में सवाल का आंसर दे सकते हो क्या कौन सा दिन होगा अगले। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।